Now we are checking the divisibility by 6. Whether the given number is divisible by 6. उसका क्या होता है? If a number is divisible by 2 and 3 both, then the number will be divisible by 6. Means we have to check the divisibility rule of 2. We have to check the divisibility rule of 3 to check the divisibility of किसका? 6. So 2 का divisibility rule क्या था? Quick recap. अगर at one's place we are getting 0, 2, 4, 6 and 8, then the number is divisible by 2. And 3 का क्या था? If the sum of the numbers is divisible by 3, then the number will be divisible by 3. याद आया ना? ओके. सो अगर हमारे ये दोनों डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहे हैं, दिस मीन्स हमारा जो नंबर है डेट विल बी डिविजिबल बाय 6. सो आपके सामने 12 नंबर है, वंस प्लेस पे 2 इज देयर, दिस मीन्स डेट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. 3 के लिए हम दोनों नंबर को ऐड कर देंगे. 1 + 2 is 3. दिस मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. हमारे दोनों नंबर का डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई हो रहा है. दिस मीन्स दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6. मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर. 1 प्लेस पे 4 इज देयर, दिस मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2. ऐड करते हैं 2 + 4 6. 6 इज डिविजिबल बाय 3. दोनों हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं. अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6. आया? नेक्स्ट नंबर 1 प्लेस पे क्या है? 6 है. दिस मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. 6 + 6 is 12 and then 12 again is divisible by 3. This means this number is also divisible by 6. Okay, coming to 78. What do you think? सोचिए. यस, 8 है, मीन्स डिविजिबल बाय 2. 3 से बताएं आप, होगा या नहीं होगा? क्या करेंगे? ऐड करेंगे. 7 + 8 is 15 and 15 is divisible by 3. है या नहीं है? क्योंकि अगर हमें इसको अब ऐसे अगर आपको बड़े नंबर मिल रहे हैं तो कैसे करेंगे? 7 + 8 15 and 1 + 5 6 and 6 is divisible by 3. आप ऐसे भी कर सकते हैं टू चेक द 3 का डिविजिबिलिटी. या आपको ओरली याद है 3 5 15 होता है, तो इस टाइप से बोथ मेथड्स यू कैन अप्लाई फॉर. लेकिन ये जितने नंबर हैं हमें कंफर्म हो गया कि दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6. है या नहीं है? हो गया. नाउ मूविंग फर्दर. सो प्लीज आप, इट इज अ रिक्वेस्ट, डोंट फॉरगेट इट, क्योंकि लास्ट में आई विल राइट डाउन सम नंबर्स एंड विल आस्क यू, बताएं आप कि क्या इस नंबर से डिविजिबल हो सकता है. ठीक है, तो यू हैव टू गिव द आंसर. तो डू रिमेंबर द थिंग्स आई एम टेलिंग यू. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 4. एज यू रिमेंबर कि मैंने प्रीवियस सेशन में कहा था हमारा 4 का थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो लेट अस चेक फॉर अ नंबर विथ 3 or more digits. इसका ध्यान रखें, हम 4 की जो डिविजिबिलिटी है वी कैन चेक ओनली व्हेन देयर आर हंड्रेड्स में नंबर. 2 डिजिट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जब हमारे 3 नंबर्स मिलते हैं इट इज वेरी इजी फॉर अस टू रिकॉग्नाइज वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. सो अ नंबर विथ 3 or more digits, या तो 3 या उससे ज्यादा डिजिट्स, इज डिविजिबल बाय 4. अब आप ध्यान दीजिए, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 digits, ये ध्यान रखिए, लास्ट 2 digits, डेट इज लास्ट 2 कौन से हो गए? 1s and 10s, इज डिविजिबल बाय 4. सो इसमें आपको सब ऐड नहीं करना है. 4 में आपको लास्ट 2 digits को देखना है. अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 digits is divisible by 4, then only you can tell कि ये नंबर
4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं. तो यू हैव टू कीप फोकस ऑन द लास्ट 2 डिजिट्स. क्लियर हुआ? सो आपके सामने नंबर है 286. सो इज द नंबर 286 डिविजिबल बाय 4? तो आपको 286 पूरा डिवाइड करने की नीड नहीं है. आपको सिंपल क्या करना है, इसके लास्ट 2 डिजिट्स को आप चेक कर लीजिए. तो 4 2s are 8, आपका 6 आया. व्हाट डू यू थिंक, जाएगा? नहीं जाएगा. हमें रिमाइंडर मिल रहा है, हमें रिमाइंडर में 0 नहीं मिल रहा है. वी आर गेटिंग द वैल्यू. दिस मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4. अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, हम पूरा नंबर भी आपको डिवाइड करके दिखाते हैं. क्या जाएगा ये? तो 4 7s are 28 होता है. अगेन वी आर गेटिंग 6. तो 6 जो हमारा यहां पर आया, 4 1s are 4 and we are getting a remainder of 2. This means 286 is not divisible by 4. Clear हुआ? Now is the number 1936 is divisible by 4? क्या करना है? Last 2 numbers, 1s and 10s. 36 बताया 4 की टेबल में आता है. सोचिए, 4 8s are 32 and 4 9s are 36. इसलिए देखें, आपको टेबल्स में यू हैव टू बी वेरी फास्ट. नहीं तो आप टेबल्स 4 1s are 4 4 2s are 8 ऐसे पढ़ते रहेंगे. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. सो आप अपनी टेबल्स की बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें कि यू आर जस्ट नियर अबाउट टू डेट. ठीक है? और एकदम आपके आना चाहिए. 4 9s are 36. कोई भी नंबर है, अगर हम कहें 6 9s are, इमीडिएटली यू कैन से 54. सो ये नहीं है कि आप 6 का 1 से टेबल पढ़ के एंड देन यू आर कमिंग अप टिल 9. तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट फास्ट. तो आपने क्या देखा? 1936 इज डिविजिबल बाय 4. इफ यू वांट टू चेक, तो कभी कभी क्या होता है, अगर टू मेक द श्योरिटी, आप मैथ्स में मैनी सम्स में देयर आर चांसेस टू चेक योर आंसर. तो एक बार हम पूरा चेक भी कर लेते हैं. 1936 को 4 से डिवाइड करके, तो 4 4s are 16, 33, 4 8s are 32, 16, 4 4s are 16. देखा? हो गया ना डिविजिबल. सो जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको ये मेथड करने की कोई नीड होगी ही नहीं. बिकॉज बाय जस्ट चेकिंग द लास्ट 2 numbers you can immediately tell whether the number is divided by 4 or not. Next divisibility rule, that is of 8. आप सोच रहे होंगे 2 4 6 8 ये तो सब इवन नंबर है, सब हो जाते होंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. अभी आपने 4 का डिफरेंस देखा. नाउ लेट अस लुक एट 8. अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स. देखे हमने 4 में हमने क्या कर रहा था? 3 एंड मोर. अब 8 में हम कर रहे हैं 4 और मोर डिजिट्स. 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8. हमने 4 में क्या देखा था? लास्ट 2 डिजिट्स. 8 में क्या देख रहे हैं? लास्ट 3 डिजिट्स इफ दे आर डिविजिबल बाय 8. तो 216 का हम चेक कर लेते हैं कि 8 से जाता है. तो जैसा मैंने कहा है कि यू हैव टू बी वेरी क्विक in your tables. तो 8 2s are 16 and 8 3s are 24. This means हम 2 से करेंगे. हमारा क्या आया? 56. ठीक है या नहीं? नाउ सोचे, 56 8 की टेबल में आता है. 8 6 48, 8 7 56 जा रहा है. We are getting 0 as remainder, nothing in remainder. So because last 3 digits are divisible by 8, this means this number is divisible by 8. Yes, this is divisible. ठीक है? Now we check the next number. तो again क्या है? Last 3 digits. Last 3 digits means ones, tens and hundreds. 5 1 2. 5 1 2 का हम चेक करते हैं 8 से.
सो आपको यहीं से एकदम हिंट मिल गया, 8 7 56 होता है। तो हमें क्या देखना है, 8 6 पे हमें जाना पड़ेगा। 8 6 48, क्या बचा 3 32, 8 4 32। यस, क्या कह सकते हैं, यस यस। इज द नंबर 73512 डिविजिबल बाय 8? यस, इट इज डिविजिबल। क्या सोचते हैं, हमें पूरा चेक करने की नीड है? नहीं नीड है, क्योंकि हमने इतना प्रैक्टिस करके देख लिया। जो डिविजिबिलिटी हमें रूल दे रखा है, इफ वी आर चेकिंग बाय दैट प्रोसेस, बाय दैट मेथड, हमें पूरा नंबर डिवाइड करने की नीड है ही नहीं। तो एक बार देखते हैं, 4 का क्या था, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4, 8 का लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 6, बाय सॉरी लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। और हमने एक और देखा था, 6 का क्या देखा था कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। सो आप इवन नंबर में डिफरेंस देख लें कि कैसे कैसे हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हमें ध्यान में रखने हैं टू चेक द डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट, divisibility by 9. If the sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number is divisible by 9. ठीक है, तो sum of the digits, तो जैसा हमने 3 में करा था, the same thing is going with 9 also. So अगर हम जो हमारे पास नंबर है उस सारे नंबर्स को हम ऐड करें, 4 6 0 8, तो 4 + 6 + 0 + 8 क्या आया, 18। तो 18 is divisible by 9, this means this number is divisible by 9, है या नहीं है? जो हमारा 3 का था, सेम मेथड हमारा 9 के साथ भी चल रहा है। नाउ इसको चेक करें हम लोग, चलिए करते हैं। हम कैसे करेंगे, 5 + 2 + 8 + 3 क्या आया, 5 + 2 is 7, 7 + 8 15 and 15 + 3 18। तो 18 पे हम ऑलरेडी यस कर चुके हैं। क्या हमें एक थॉट देना चाहिए? देयर इज नो नीड। यस, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9 है। और एक चीज अब है, तो अगर देखें अगेन, अगर फैक्टर्स करने हैं तो हम क्या 3 को फैक्टर बोल सकते हैं? यस, क्योंकि 3 के टेबल में भी 18 आता है। 18, या हम कह सकते हैं 18 इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। दोनों थिंग्स आर एब्सोल्युटली राइट। सो 3 इसका फैक्टर हो सकता है, 9 भी हो सकता है, और ऐसे हम और भी नंबर्स का पता करेंगे एंड बता सकते हैं इसके और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी बाय 11। दिस इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। मैं इसको थोड़ा स्लो करके बताऊंगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। और यहाँ पे आपके सामने मेथड लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में यू विल गेट द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। वो थोड़े से लंबे हैं, इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने लिखे हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 का हम लोग क्या, पहले मेथड समझते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इफ द डिफरेंस, अब आप ध्यान दीजिए, डिफरेंस मीन्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस, और ये जो ऑड प्लेस है ये कहां से है, फ्रॉम द राइट हैंड साइड। जो हम नंबर लिख रहे हैं ना, तो हम यहां से काउंट, राइट हैंड साइड मीन्स वंस प्लेस से, फ्रॉम द राइट, and the sum of digits at even place again from the right, ठीक है, of the number is 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11। कंफ्यूज हो गए थोड़ा? ठीक है, आप अभी कंफ्यूज नहीं हो, हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखें,
अब हमारे पास है, हमने देखिए यहाँ पे आई हैव गिवन यू 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स. हियर देयर आर 3 डिजिट नंबर, हियर देयर आर 4 डिजिट नंबर एंड हियर देयर आर 5 डिजिट नंबर, जैसे आप इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट समझ सकें. तो 308 आई एम राइटिंग अ लिटिल बिट बिग फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले देखें जो हमने कहा था, सम ऑफ द क्या है, जो हमारा जो उनका जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं और जो ऑड प्लेसेस पे नंबर हैं, पहले हम उनका सम करते हैं, फिर इवन और ऑड नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो देखें राइट हैंड साइड से करा था, तो राइट हैंड साइड में ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ऑड प्लेस हुआ क्योंकि 1 2 3 इज द ऑड प्लेस, दिस इज ऑड, दिस इज इवन प्लेस एंड दिस इज ऑड प्लेस. ठीक है, तो राइट हैंड साइड से हमने 8 और हमें क्या करना है, ऑड को ऐड करना है. तो हमने 8 + 3 को हमने ऐड कर दिया, दिस इज 0. इवन प्लेस पे हमें खाली 1 नंबर था, डेट इज, इसमें हमने क्या करा, हमने ऑड प्लेसेस को ऐड करा, 8 + 3 वो आ गया 11. और इवन प्लेस पे क्या है हमारा 0, एंड 0 का कोई अभी हमें और कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा क्योंकि 3 डिजिट है, तो वी आर नॉट गेटिंग एनी मोर इवन नंबर, तो ये 0 ही रहेगा. अब जो ये जो हमारा सम ऑड प्लेस का आया और जो सम हमारा इवन प्लेस का आया, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 11 - 0 इज 11. ठीक है, तो एंड जो डिफरेंस अगर वो 0 या 11 है, दिस मीन्स या 11 के हमारा मल्टीपल में, दिस मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11. तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11. मूविंग टू द 4 डिजिट नंबर. तो अब आप देखें इवन और ऑड को पहले पहचाने, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन. हम राइट हैंड साइड से काउंट कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे आप 1 + 3 को करेंगे, तो देखिए 1 + 3 4 एंड 3 + 1 को करेंगे, अगेन दिस इज 4. अब इन दो का ये जो 4 आया एंड ये जो 4 आया, इसका डिफरेंस लेंगे, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, दिस मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट 5 डिजिट लेते हैं, 6 1 8 0 9. तो दिस इज ऑड, दिस इज इवन, ऑड इवन ऑड. तो देखें हमें क्या करना पड़ेगा, 9 + 8 + 6, इसको ऐड करा, वी गेट 23. अब इवन को ऐड करेंगे तो 0 + 1 1. नाउ वी टेक द डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड एंड इवन. तो 23 - 1 दिस इज 22 एंड 22 इज डिविजिबल बाय 11 है ना, 11 2s are 22. दिस मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11. तो आपको क्लियर हुआ. तो हमेशा याद रखें आपके पास जो नंबर है स्टार्ट विद ऑड देन इवन, ऑड इवन, इस वे में यू मूव. ऑड को ऐड करें, इवन को ऐड करें, जो आपके पास नंबर आए उनको माइनस करें, एंड देन देखें अगर आपके पास अब 5 डिजिट नंबर आए, कितना इजी हो गया टू टेल कि ये आपका, अगेन आई एम गोइंग बैक, प्राइम या कंपोजिट नंबर है. तो अगर आपका ये सेटिस्फाई हो रहा है, दिस मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 11, और 11 से डिविजिबल है, दिस मीन्स ये हमारा प्राइम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें 3 फैक्टर्स तो पता कंफर्म है एंड देयर आर मोर फैक्टर्स. हम इसमें चेक कर सकते हैं, इस नंबर में हम वी कैन चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 3, वी कैन चेक डिविजिबिलिटी ऑफ 9. ठीक है या नहीं है. तो इस वे में वी कैन डू द अवर कैलकुलेशन. सो अगर हम देखें तो ये 3 से कंफर्म है क्योंकि 0 + 9 इज 9 हो जाएगा. 9 से होगा नहीं, क्योंकि लास्ट 3 नंबर्स 17 आ रहा है, तो वो नहीं हो पाएगा. सो देखें आपके सामने अब ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें वो दे देंगे कि
कौन कौन से नंबर से ये डिविजिबल है, कैन यू टेल? तो आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए टू गिव द आंसर. So what did we learn today? Today we have learned some more very interesting divisibility rules of different numbers, जिसमें हमने देखा कैसे उनको लास्ट 2 या लास्ट 3 या इवन और ऑड का डिफरेंस लेके we can check the divisibility of those particular numbers. In the next session, something more from the same chapter. Please do have a good revision of this portion. This is very important. We are going to meet again. Till then, take care. Bye.